The study of laws एंड जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। जो भी अभ्यर्थी यूपी एपीओ या सिविल जज या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से विधि व जनरल स्टडी व करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें व शेयर करें, जिससे दूर दराज रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास संपूर्ण साधन नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कर सकें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यूपी एपीओ में पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है। पूर्व की वीडियो में पुलिस रेगुलेशन के पैरा 1 से पैरा 17(1) पढ़ाया गया। आज पुलिस रेगुलेशन के पैरा 18 से आगे पढ़ाया जाएगा। पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 2 रिजर्व प्रतिसार निरीक्षक और प्रतिसार उप निरीक्षक रिजर्व। अध्याय 2 में रिजर्व या प्रतिसार निरीक्षक और रिजर्व प्रतिसार उप निरीक्षक के विषय में प्रावधान किया गया है। अध्याय 2 में पैरा 18 से पैरा 24 तक प्रावधान किया गया है। इस विनियम का पैरा 18 प्रतिसार निरीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। पैरा 18 यह बताता है, या पैरा 18 में प्रावधान है कि रिजर्व पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी प्रतिसार निरीक्षक होता है। यह देखता है कि रिजर्व पुलिस लाइन में सभी पुलिस वाले सुसज्जित हों तथा उनके पास पर्याप्त सामग्री हो। यानी प्रतिसार निरीक्षक के क्या कर्तव्य होंगे? तो पहला तो ये पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है और वह रिजर्व पुलिस लाइन में सभी पुलिस वाले सुसज्जित हों व उनके पास पर्याप्त सामग्री हो, इस विषय का निरीक्षण करता है। इस विनियम का पैरा 19 में आरक्षित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षण का दायित्व इस विषय में प्रावधान करता है कि पैरा 19 में प्रावधान है कि प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व में कपड़ों, साज सज्जा, शस्त्र, गोला बारूद, तंबू तथा भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तथा उनके लिए रखे गए रजिस्टरों के शुद्धता के लिए उत्तरदायी है। पैरा 20 इस विनियम का पैरा 20 में नए आरक्षियों के प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास कराने का दायित्व। नए आरक्षियों के प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास कराने का दायित्व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस बल में होता है। प्रतिसार निरीक्षक पुलिस बल में भर्ती हुए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होता है। पैरा 21 इस विनियम की पैरा 21 आरक्षी के किट का निरीक्षण व वार्षिक चांदमारी फायरिंग का दायित्व। यानी पैरा 21 प्रावधान करता है कि प्रतिसार निरीक्षक का आरक्षी के किट के निरीक्षण व वार्षिक चांदमारी का दायित्व होता है। प्रतिसार निरीक्षक वर्ष में एक बार बंदूक द्वारा निशाने पर गोली चलाने का अभ्यास कराता है, जिसे वार्षिक चांदमारी का अभ्यास कहते हैं। इस विनियम का पैरा 24 रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार के कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। तो पैरा 24 यह बताता है कि यह अधिकारी मतलब रिजर्व उप निरीक्षक प्रतिसार निरीक्षक के कार्यों में सहायता करता है तथा प्रतिसार निरीक्षक की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन करता है। यानी रिजर्व उप निरीक्षक
या सूबेदार के क्या कर्तव्य होंगे। तो जब प्रतिसार निरीक्षक अनुपस्थित हो तो उसके कार्यों, उसकी जगह में, उसके अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन करता है। और यदि प्रतिसार निरीक्षक मौजूद है तो यह अधिकारी उसके कार्यों में सहायता करता है। इस विनियम का अध्याय 3 में लोक अभियोजक तथा उनके अधीनस्थ इस विषय पर प्रावधान करता है। अध्याय 3 में पैरा 25 से 39 तक के पैरा सम्मिलित हैं। इस विनियम की पैरा 25 से पैरा 38 निरसित हैं, जिसे 23/3/1974 को निरसित किया गया। इस विनियम की पैरा 39 न्यायालय में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का लोक अभियोजक के नियंत्रण अधीन होना इस विषय पर प्रावधान करता है कि जो भी पुलिस अधिकारी न्यायालय में तैनात हैं वह लोक अभियोजक के नियंत्रण में होंगे, यानी उन पर नियंत्रण लोक अभियोजक का होगा। इस विषय पर प्रावधान पैरा 39 में किया गया है। इस प्रकार दोस्तों अध्याय 2 में रिजर्व प्रतिसार निरीक्षक, प्रतिसार उप निरीक्षक के विषय में प्रावधान किया है, जिसमें पैरा 18 से पैरा 24 सम्मिलित हैं। इस विनियम के अध्याय 3 जिसमें लोक अभियोजक तथा उनके अधीनस्थ के विषय में प्रावधान किया गया है तथा इस अध्याय में पैरा 25 से पैरा 39 तक के पैरा सम्मिलित हैं। अध्याय 4 इस विनियम के अध्याय 4 क्षेत्र निरीक्षक या मंडल निरीक्षक का प्रावधान करता है, जिसमें पैरा 40 से 42 तक के पैरा सम्मिलित हैं। इस विनियम की पैरा 40 में विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों का रोकथाम करना इस विषय पर प्रावधान करता है। यानी क्षेत्र निरीक्षक अपने क्षेत्र में अपराध के अन्वेषण एवं अपराध की रोकथाम करता है। यह अपने क्षेत्र के सभी थानों से एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करेगा। यह अन्वेषण का पथ प्रदर्शन करता है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार इसे अपने क्षेत्र में आने वाले थानों का निरीक्षण करना चाहिए। यानी पैरा 40 ये बताता है कि क्षेत्र निरीक्षक अपने क्षेत्र में अपराध के अन्वेषण व अपराध के रोकथाम करेगा। वह अपने क्षेत्र के सभी थानों से एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करेगा। अन्वेषण में पथ प्रदर्शक होगा और एक वर्ष में वह कम से कम एक बार अपने क्षेत्र में आने वाले थानों का निरीक्षण करेगा। पैरा 41 इस विनियम की पैरा 41 क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्यों के विषय में प्रावधान करता है। पैरा 41 ये बताता है कि क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्य हैं कि वह सरकार के उपायों के प्रति अश्रद्धा की किसी भावना की रिपोर्ट, किसी आंदोलन, आतंक या अफवाह फैलाने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को दे। यह लाइसेंस प्राप्त आयुध की दुकानों का निरीक्षण कर सकता है। यानी पैरा 40 क्षेत्र निरीक्षक के समान कर्तव्य बताता है। पैरा 41 क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्यों को उल्लेख करता है, जिसमें इनका विशेष कर्तव्य होगा कि वह सरकार के उपायों के प्रति यदि कोई अश्रद्धा की भावना की रिपोर्ट, किसी आंदोलन या आतंक या अफवाह फैलाने की सूचना प्राप्त होती है तो वह इसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक को देगा। यह क्षेत्र निरीक्षक लाइसेंस प्राप्त आयुध की दुकानों का निरीक्षण करेगा। इस प्रकार पैरा 41 में क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 5 इस विनियम के अध्याय 5 उप निरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों के विषय में प्रावधान करता है। अध्याय 5 में पैरा 43 से पैरा 64 तक का प्रावधान है। पैरा 43 पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के दायित्व के विषय में प्रावधान करता है। यानी पैरा 43
में प्रावधान है कि थाने का भार साधक अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है तथा अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का संचालन करता है। पैरा 45 गोपनीय नोटबुक रखना तथा उसमें संगत प्रविष्टियां करना। यानी पैरा 45 में प्रावधान है कि गोपनीय नोटबुक रखना तथा उसमें संगत प्रविष्टियां करना। तो थाने का भार साधक अधिकारी एक गोपनीय नोटबुक रखेगा जिसमें गुप्तचरों या जासूसों के नाम होंगे तथा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के बारे में गुप्त सूचनाएं दर्ज की जाएंगी। पैरा 48 इस विनियम की पैरा 48 में प्रावधान है कि थाने में उपस्थित रहने के समय कर्तव्य, यानी थाने के भार साधक अधिकारी यदि थाने में उपस्थित है तो उसके क्या कर्तव्य होंगे, इसके विषय में पैरा 48 में प्रावधान किया गया है। पैरा 48 के अनुसार थाने का भार साधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन थाने में उपस्थित रहे तथा प्रतिदिन जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करे। जनरल डायरी मतलब जीडी पर प्रतिदिन हस्ताक्षर करे। पैरा 48 में के अनुसार यदि थाने का भार साधक अधिकारी थाने में उपस्थित है उसे प्रतिदिन थाने में उपस्थित रहना चाहिए तथा प्रतिदिन जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करना चाहिए। पैरा 49 इस विनियम की पैरा 49 में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के विषय में प्रावधान किया गया है। यानी पैरा 43 में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के दायित्व बताता है। पैरा 45 में गोपनीय नोटबुक रखना तथा उसमें संगत प्रविष्टियां करना इस विषय पर प्रावधान करता है। पैरा 48 यदि थाने में भार साधक अधिकारी उपस्थित है तो उस समय उसके क्या कर्तव्य होंगे इस विषय पर प्रावधान पैरा 48 करता है। पैरा 49 पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के विषय में प्रावधान करता है। तो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी शब्द की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 में दी गई है। यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनुपस्थित हो तब हेड कांस्टेबल मुख्य आरक्षी को पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी माना जाएगा, लेकिन सामान्यतः वह अन्वेषण नहीं करेगा जब तक कि अन्वेषण करना अति आवश्यक न हो। पैरा 51 पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य। पैरा 51 में प्रावधान है कि पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। तो पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होगा। तो पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है। पैरा 55 थाने का हेड मुहर्रिर या प्रधान आरक्षी लेखक। पैरा 55 में थाने के हेड मुहर्रिर या प्रधान आरक्षी लेखक के विषय में प्रावधान है। इस पैरा के अनुसार प्रधान कांस्टेबल थाना मुहर्रिर थाने का कार्यालय लिपिक अभिलेख रक्षक तथा लेखाकार होता है। जनरल डायरी लिखना तथा एफआईआर लिखना इसका ही कर्तव्य होता है। यानी प्रधान कांस्टेबल ही थाने का मुहर्रिर थाने का कार्यालय लिपिक अभिलेख रक्षक लेखाकार होता है। यही जनरल डायरी लिखना एफआईआर लिखना इसी कर्तव्य होता है। पैरा 58 इस विनियम की पैरा 58 में चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी के अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। इस विनियम के पैरा 61 आरक्षी नागरिक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य बताते हैं कि सिविल पुलिस के कांस्टेबल विशेष अवसरों के सिवाय सशस्त्र नहीं होंगे, यानी विशेष अवसर पर ही वो शस्त्र धारण करेंगे। इस विषय पर प्रावधान पैरा 61 में किया गया है। पैरा 63 बीट आरक्षी के कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। तो पैरा 63 के अनुसार पुलिस थाने की सर्किलों या हलकों के फेरों में बांटा जाएगा और एक से अधिक कांस्टेबल हर हलके में फेरे के लिए नियुक्त किए जाएंगे। समान रूप में किसी कांस्टेबल को लगातार 3
3 दिन और 2 रात से अधिक थाने या चौकी से बाहर नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार आज पैरा 18 से पैरा 63 पढ़ाया गया। एक बार पुनः संक्षेप में इन पैराओं का रिवीजन किया जा रहा है। अध्याय 2 रिजर्व प्रतिसार निरीक्षक और रिजर्व प्रतिसार उप निरीक्षक। इसका प्रावधान पैरा 18 से 24 तक में है। पैरा 18 प्रतिसार निरीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य बताता है। पैरा 19 आरक्षित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षण का दायित्व बताता है। पैरा 20 नए आरक्षियों के प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास कराने का दायित्व बताता है। पैरा 21 आरक्षी के किट का निरीक्षण व वार्षिक चांदमारी फायरिंग के दायित्व बताता है। पैरा 24 में रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार का कर्तव्य बताया गया है। इस विनियम का अध्याय 3 जिसमें लोक अभियोजक और उनके अधीनस्थ के विषय में प्रावधान किया गया है, जिसमें पैरा 25 से 39 तक सम्मिलित हैं। पैरा 25 से पैरा 38 इस अध्याय में निश्चित कर दिए गए हैं। पैरा 39 में न्यायालय में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का लोक अभियोजक के नियंत्रण अधीन होना इस विषय प्रावधान करता है। अध्याय 4 क्षेत्र निरीक्षक मंडल निरीक्षक। इस अध्याय में पैरा 40 से 42 तक के प्रावधान है। पैरा 40 विवेचना का पर्यवेक्षण और अपराधों को रोकथाम करना। पैरा 41 क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्यों के विषय में बताता है। अध्याय 5 उप निरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी। अध्याय 5 में पैरा 43 से पैरा 64 तक के प्रावधान है। पैरा 43 पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के दायित्व बताते हैं। पैरा 45 गोपनीय नोटबुक रखना तथा उसमें संगत प्रविष्टियां करना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो थाने ये कौन करेगा? तो थाने के भार साधक अधिकारी इसमें कोई भी संगत प्रविष्टियां कर सकेगा। पैरा 48 थाने में उपस्थित रहने के समय क्या कर्तव्य हैं? तो थाने के भार साधक अधिकारी को प्रतिदिन थाने में उपस्थित रहना चाहिए और प्रतिदिन जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करना चाहिए। पैरा 49 पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के विषय में प्रावधान करता है। पैरा 51 पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है, यानी थाने का द्वितीय अधिकारी उप निरीक्षक होता है। पैरा 55 थाने का हेड मुहर्रिर या प्रधान आरक्षी लेखक के विषय में प्रावधान करता है। पैरा 58 चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी के अधिकार एवं कर्तव्य बताता है। पैरा 61 आरक्षी नागरिक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य बताता है कि सिविल पुलिस के कांस्टेबल विशेष अवसरों के सिवाय सशस्त्र नहीं होंगे। पैरा 63 बीट आरक्षी के कर्तव्य बताता है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पैरा व अध्याय पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।